आप सभी लोगों को PR फूड कुकिंग की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही फेमस रेसिपी। यह यूपी और बिहार की फेमस रेसिपी है, ठेकुए की रेसिपी। यह रेसिपी छठ पूजा के महापर्व में ठेकुआ या प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। चलिए बताते हैं कि इसे मैं कैसे बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिए हैं 250 ग्राम गुड़। जी हाँ, मैंने यहाँ चकली वाली गुड़ का यूज की हूँ ताकि ठेकुए के मिठास बनी रहे। चकली वाली गुड़ इसलिए यूज करते हैं ताकि इसका मिठास अच्छा रहता है, ठेकुआ बनाने में भी इसका मिठास बना रहता है। इसके लिए मैं यहाँ इसके गुड़ को पिघलाने के लिए तकरीबन 1 गिलास पानी या आधा कप पानी ले सकते हैं अपने अंदाज अनुसार। इसे गुड़ का पिघलाना है, चाशनी नहीं बनाना है। इसके बाद आप इसे साइड कर लें। मैं यहाँ थोड़ी सी नारियल का यूज़ की हूँ। मुझे 2 कप गेहूं के आटे में से ही बनाना है ठेकुआ, इसलिए मैं थोड़ी सी नारियल काटी हूँ। आप चाहो तो इसे कस के भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ काट के डाली हूँ। नारियल के गड़ी गोला, गड़ी और नारियल भी बोला जाता है या सूखा नारियल भी बोला जाता है। सारी चीज़ें काट करके मैं यहाँ पे इलायची, घी, मोइन करने के लिए इसमें घी डाली हूँ। इलायची और घी, नारियल कटे हुए डाल करके किशमिश थोड़ा सा देके इसे अच्छी तरीक़ा से मिक्स की हूँ ताकि अच्छे तरीक़ा से मिल जाए। और इसकी जब तक मुट्ठी ना बने तब तक इसे पता नहीं चलेगा कि अच्छी तरीक़ा से मोइन हो चुकी है। इसी से ही आपके ठेकुआ खास्ता बनता है। आप जितना इसे मिलाओगे घी में उतना खास्ता बनेगा। पर मैं यहाँ घी का यूज़ की हूँ, आप चाहो तो रिफाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हो। और मैं जब भी ये आटा गूंदने के लिए यूज करती हूँ तो मैं सारी जो मैंने गुड़ का यूज की थी पिघला के उसी को डाली हूँ। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आटा गूंदते जाए और थोड़े थोड़े अपने अंदाज अनुसार इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो का शेयर करें। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे जैसे मैंने आटा यहाँ पे गूंदी हूँ वैसे वैसे मैं गुड़ की क्वांटिटी यानी गुड़ वाले रस की क्वांटिटी में मिलाते जाई हूँ। और इसका आटा थोड़ा हार्ड बनता है, इतना हार्ड ताकि ये खस्ते जैसा बन जाए। एक बार मेरे तरीक़ा से आप ठेकुआ बना के देखिएगा कि आपका ठेकुआ बिल्कुल खस्ता बनेगा। इसकी खस्तापन, मिठास और कुरकुरा बिल्कुल बना रहेगा जैसे मैं बना रही हूँ। आटा गूंदने के बाद मैं यहाँ सांचे का यूज नहीं की हूँ क्योंकि ठेकुआ बनाने के लिए सांचा का यूज होता है, मेरे पास नहीं था। तो मैं यहाँ पे कांटा से यानी कि जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, इसका डिजाइन यानी आकार देने के लिए मैं उसे यूज़ की हूँ। वैसे ये ठेकुआ का महाप्रसाद तो घी में बनाया जाता है, पर मैं यहाँ रिफाइन ऑयल का यूज़ की हूँ। ठेकुआ को बनाने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम की ही यूज़ की जाती है क्योंकि ठेकुआ के आकार थोड़ा मोटा होता है। इसी कारण ये लो फ्लेम में इसे फ्राई किया जाता है और इसे 15 मिनट तो देना ही पड़ता है। और इसे जल्दी पलटने का भी नहीं है क्योंकि इसे टूटने का डर रहता है। ये जब ऊपर के टेक्सचर इसके हल्के ब्राउन हो जाएंगे ना, तभी उसे उल्टे। और उलटने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीक़ा, सावधानी और हल्के हाथे से ही उल्टे इसे। ठेकुआ की रेसिपी बनाने के लिए आप आटा, मैदा, सूजी किसी के भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ आटे से बनाई हूँ। ऐसे तो इसे प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, पर आप चाहो तो रेगुलर दिन में भी इसे बना सकते हो बच्चों के लिए, क्योंकि ये मीठा होता है और आटे से बनाया गया है तो ये बिल्कुल हेल्दी है। यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में भी अच्छा लगता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऊपर से हार्ड रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है और बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी बनती है। इस तरीक़ा से मैं यहाँ गुड़ का यूज की थी ना बनाने के लिए, पर आप चाहो तो चीनी का भी बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद के रूप में इसे गुड़ का ही यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ गुड़ का यूज़ की थी। देखिए ठेकुआ जब पूरी तरीक़ा से आप बन जाएगी तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इस तरह से दिखेगी। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितना खस्ता और ये मुलायम, खस्ता और मुलायम बना। नेक्स्ट एपिसोड में नई रेसिपी के साथ आऊँगी। धन्यवाद।